तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये 1996 की बात है, 96 की बात है कि हमारे कुछ दोस्त थे, 2-3, उनके साथ तबलीगी जमात के अंदर हम रोज़ा लगाने के लिए चले गए। यानी 3 दिन जमात के अंदर हम चले गए। मैं उस वक़्त ग़ालिबन मैट्रिक कर रहा था या कर चुका था, मुझे अब अच्छी तरह ये याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे ये वाक़या याद है। मैं वो अमल के हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ख़ास अमल कहाँ से मेरी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुआ। तो रोज़े के अंदर जिस तरह मुज़ाकरा होता है, सुबह शाम की तस्बीहात के बारे में बताया जाता है कि 3 तस्बीहात सुबह शाम पढ़ें। ये मुझे पहली दफ़ा पता चला, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये वाक़या कुछ जहन के अंदर था, लेकिन ये मैं लिख नहीं सका। वैसे मुझे थोड़ा सा याद आया तो मैं आपके सामने इसका इजहार कर रहा हूँ। तो हमारे जमात के जो अमीर साहब थे, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने भी ये 3 तस्बीहात का जो अमल है इसको मामूल के अंदर रखना है, और 3 दिन लगा के हम वापस आ गए। तो 3 तस्बीहात जो तबलीगी जमात के अंदर भी बताई जाती हैं, बहुत सारे साहिब निस्बत बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं। हमारे शेख हज़रत सैयद नफ़ी शाह साहब रहमतुल्लाह के मामूलात के अंदर भी था, और चारों सलासल के अंदर ये कहीं ना कहीं आपको इनका अहतमाम ज़रूर मिलेगा, और मुख्तलिफ़ तरतीबों के साथ या मुख्तलिफ़ सीगों के साथ। दुरूद शरीफ कुछ और होंगे, किसी के अंदर दुरूद खिज़री है, किसी के अंदर दूसरा दुरूद शरीफ है, किसी के अंदर दुरूद इब्राहीमी है। तो 3 तस्बीहात का अहतमाम जो है वो अहले सुन्नत वल जमात के चारों सलासल के अंदर है, और तीनों मकातिब फ़िक्र जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं उनके अंदर इसका अहतमाम किया जाता है, और तबलीगी जमात के अंदर ख़ास तौर पर अहतमाम करवाया जाता है। इसी तरह बहुत सारे अकाबिर, मशाइख और अहलुल्लाह का यह मामूल है, और अपने मुतल्लिकीन और मुरीदीन को इसका अहतमाम करवाते हैं कि सुबह शाम 3 तस्बीहात पढ़ी जाएँ। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार। आज का जो हमारा मौजू है ये मुख्तसर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तीसरा कलमा है। तो मुझे वो रोज़े के अंदर अमीर साहब ने कहा कि आप ये तीसरा कलमा जो है इसको ज़रूर पढ़ें, और दुरूद शरीफ भी इसके साथ ज़रूर रखें, और इस्तिग़फ़ार की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं, ये भी करें। तो हमने कुछ शुरू में सुस्ती की, कभी पढ़ लेते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब अल्लाह ताला ने ज़रा अक़ल और शऊर की हमें हुदूद के अंदर दाखिल किया, जब अक़ल और शऊर इंसान किसी मकाम पे पहुंचता है, तो फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसका अहतमाम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसका अहतमाम है। अल्लाह पाक इस पर हमें इस्तिक़ामत अता फरमाए। तो तीसरे कलमे की हमने बहुत सारी बरक़ात देखी हैं। तीसरा कलमा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना पसंदीदा, इतना मुबारक कलमा है, और इसकी बहुत ज़्यादा बरक़ात हमने देखी। इस तरह देखी कि जो बंदा तीसरे कलमे का अगर अहतमाम करे, सुबह शाम एक एक तस्बीह, वैसे दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए और इस्तिग़फ़ार भी, लेकिन इस वक्त तीसरे कलमे के बारे में मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ कि तीसरे कलमे का अगर आप अहतमाम करें तो रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी कभी, और आपकी औलाद कभी नाफरमान नहीं होगी। आज घर घर में ये मसला है कि औलाद नाफरमान है, औलाद नाफरमान है, औलाद बात नहीं मानती, औलाद नालायक है, औलाद किसी काबिल नहीं। जो बंदा तीसरे कलमे का अहतमाम करे, इसको कसरत से पढ़े, या कम अज़ कम सुबह शाम पढ़े, या 300 बार एक वक्त में पढ़े, या चलते फिरते इसको खुला पढ़े, तो उसको ये सारी बरक़ात मिलेंगी। उसकी औलाद भी फर्माबरदार होगी, रिज़्क़ की तंगी भी दूर होगी, अल्लाह की मदद भी होगी, और सबसे बड़ी जो नेमत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा उसको मिलेगी। अल्लाह उस बंदे से राज़ी होंगे, क्योंकि ये कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ही पसंदीदा और बहुत ही महबूब हैं। और फिर हमने बाज़ रवायात के अंदर ये पढ़ा है कि जब इंसान 100 बार तीसरा कलमा पढ़ के कोई दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक़्त उसकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं, उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, और वो जो मांगता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता फरमाते हैं। और बहुत ही आसान कलमा है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये मसनून अल्फाज हैं, अहादीस मुबारका के अंदर आए हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, और अहलुल्लाह का, अल्लाह के वलियों का, बड़े बड़े मशाइख का, उलमाए कराम का, और पीरों का और बुज़ुर्गों का
اور اولیاء کاملین کا یہ معمول ہے اور سلف صالحین سے چلتا ہوا آ رہا ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ یہ تیسرا کلمہ چاہے آپ صبح شام 100 بار پڑھیں، چاہے اس پہ آپ 300 بار اکٹھا پڑھیں، چاہے اس کو آپ چلتے پھرتے کھلا پڑھیں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ آپ بھی پڑھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور پوری امت مسلمہ کو اس کا ثواب ہدیہ کریں، پھر آپ اس کلمے کی برکات دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑھ کے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان عظیم ہے امت کے اوپر، اور ان کی ذات مبارکہ کے اندر اور ان کی بارگاہ اقدس کے اندر کسی بھی نیک عمل کا ہدیہ پیش کرنا ان کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر کسی بھی نیک اعمال کا ہدیہ پیش کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اس نیک عمل کا ثواب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو عطا فرما، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض بھی اس کو ملتا ہے اور ان کی شفاعت بھی ملے گی، اور قیامت کے دن ان کا قرب بھی نصیب ہوگا، جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اس کا اہتمام کریں، اور تیسرے کلمے کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں کھلا پڑھیں، کم از کم 100 بار صبح شام پڑھیں یا 300 بار پڑھیں۔ اس کو آپ اذان کے بعد بھی اگر ایک بار پڑھیں، ہر اذان کے بعد بھی ایک بار پڑھیں، تو آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور آپ کی بیوی بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور آپ کا شوہر بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا اگر آپ تیسرے کلمے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی کے اندر اس کو لازم و ملزوم کر لیں اور اس پہ مداومت اختیار کریں اور اس پہ باقاعدگی سے عمل کریں اور اس کو پڑھیں اور استحضار کے ساتھ پڑھیں اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بہت وزنی کلمہ ہے اور اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، پھر اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔